गाइस, कैसे हो आप सभी का वापस से स्वागत करता हूँ कोडर होम चैनल पर। सो गाइस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के हम वीक 6 से लेकर वीक 8 तक पूरे कंटेंट देख रहे थे क्विज 2 के लिए। ठीक है। सो हमने लिस्ट और डिक्शनरी देख लिया था। ठीक है, इस वीक में आपको लिस्ट एंड डिक्शनरी देखने को मिलता है। ठीक है। तो लिस्ट में कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि उसके फंक्शंस। तो मैंने लिस्ट तो पूरा कवर करा दिया था कि लिस्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे उसके कोड लिखते हैं, कैसे ईच बाय ईच एलिमेंट को जाके आप एनालिसिस करते हो। ठीक है, अगर आपको पूरा लिस्ट दिया हो तो उसमें पहले लिस्ट के पहले एलिमेंट को कैसे देखोगे, मतलब एक एक करके आप उसके एलिमेंट को कैसे जाओगे, ये सारी चीजें मैंने देख ली थी। ठीक है, लेकिन हम उसके फंक्शन को नहीं देखे थे, तो उसके फंक्शन को आज हम देखेंगे। तो देखो, उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। उसमें क्या क्या आता है, लेंथ आता है, फर्स्ट आता है, लास्ट आता है, रेस्ट आता है, इनिट आता है और मेंबर आता है। तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम। तो देखो, अगर मैं आपको एक लिस्ट एल क्या देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो लिस्ट एल है उसमें अगर मैं पूछूं कि लेंथ ऑफ एल क्या होगा, ठीक है, यानी कि उसके नाम से समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो लिस्ट है वो कितने बड़ा है। ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट आपके अंदर है, मतलब उस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है, वही आपका लेंथ बताएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपका मतलब एक ऐसा आपको एक लेंथ दिया, मतलब लिस्ट दिया हुआ है, और उसमें अगर आप टोटल उसके एलिमेंट को काउंट कर लोगे, वही आपका लेंथ होता है। लेकिन ये तो मैंने तुम्हें ओरली बता दिया कि उसका यूज क्या है। लेकिन अगर सूडो कोड में लिख कर आएगा तो कैसे उसको देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर आपका एक लेंथ एल बना दिया गया है, काउंट करके 1 कर दिया गया है। तो लेंथ एल कब आपका बढ़ता है, यानी कि कब आप लेंथ एल बताते हो, कब एक एक करके उसके एलिमेंट को काउंट करते हो। तो फॉर ईच एक्स मैंने आपको बताया था कि उसके हर एलिमेंट को देखने के लिए हम फॉर ईच एक्स का यूज करते हैं। तो आप एल के हर एलिमेंट पर जाओगे, जो कि है एक्स एलिमेंट। ठीक है, तो आप उसके हर एलिमेंट पर जाओगे और जब जब जाओगे तब तब काउंट प्लस 1 कर दोगे। तो काउंट प्लस 1 करोगे तो यानी कि जब आप एक एक एलिमेंट को देखोगे तो एक एक काउंट ऐड करते जाओगे। तो आपका वो क्या रिटर्न कर देगा, काउंट रिटर्न कर देगा, यानी कि आखिरी में जो उसका टोटल जितने एलिमेंट होंगे वो आपका रिटर्न कर देगा। तो यही था आपका लेंथ। अब बात करते हैं फर्स्ट के बारे में। तो देखो, फर्स्ट में क्या था, आपका यहाँ पे वापस से एक लिस्ट गिवन है, उसमें आपका जो फर्स्ट नाम से ही क्लियर है कि उसका पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट जो भी होगा आप उसको गिव कर दोगे, रिटर्न करा दोगे, वो आपका फर्स्ट ऑफ एल होगा। जैसे कि फोर एक्स इन एल, तो फोर एक्स इन एल यानी कि पहला एलिमेंट ही जब आप चूज करोगे, आप हर एलिमेंट को जाकर देखोगे, लेकिन आपने जैसे ही पहला एलिमेंट को देखा तुरंत ही रिटर्न करा दिया, क्योंकि देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, फॉर ईच के अंदर ही रिटर्न एक्स है। यानी कि जैसे ही आपने एक एक, आपको एक एक एक्स देखना था, लेकिन जैसे ही आपने एक एक्स देखा, यानी कि पहला वाला एक्स देखा, तुरंत ही आपने उसे रिटर्न भी करा दिया, यानी कि तुरंत आपने पहला वाला रिटर्न करा दिया। तो ये था आपका फर्स्ट एल का, कि उसके पीछे का कोड क्या है। अगर मैं बात करूं लास्ट ऑफ एल का, तो लास्ट ऑफ एल नेम से तुरंत ही क्लियर है कि लास्ट वाला एलिमेंट हमें ढूंढना है। तो लास्ट ऑफ एल का पीछे का क्या कोड है वो हम देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपका वापस से चेक कर रहा है एक एक करके एलिमेंट, लेकिन आपका मान लो कि एक एलिमेंट स्टोर करा है, यानी कि पहला 30 लिया, ठीक है, मतलब पहले 20 लिया, 20 लेने के बाद अभी ये फोर ईच काम कर रहा है, यानी कि ये पूरा एनालिसिस करता है। तो ई हमारा 20 हो गया, फिर 30 हुआ, तो ई हमारा 30 हो गया, फिर वैसे ही बढ़ते बढ़ते 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 10 हुआ, आखिरी में आपका ई 10 हो गया। तो आखिरी वाला यानी कि जो ई की वैल्यू है, ठीक है, वो हमारा रिटर्न करा दिया है। तो हमारा क्या रिटर्न हो गया, 10 हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद, हमारा है रेस्ट। रेस्ट का काम देखो, ये हमारा फर्स्ट और लास्ट वाले से अलग होता है। ये क्या करता है, पहला एलिमेंट छोड़कर, पहला एलिमेंट छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट आपको रिटर्न करा देगा। तो पहला 20 छोड़ के बाकी देख रहे हो, यहाँ पे सारे के सारे रिटर्न करा दिया। इसके पीछे का कोड देखते हैं। तो पहले फाउंड फॉल्स था, फिर हमने एक लिस्ट एक्स्ट्रा बना लिया जिसको रेस्ट ऑफ लिस्ट का हमने, फिर एक एक करके एलिमेंट चेक किया। तो देखो, पहला एलिमेंट, पहला तो हमारा फॉल्स था, ठीक है, पहला फॉल्स था, तो ये वाला आपका इफ ब्लॉक काम नहीं करेगा। अब चला गया एल्स पर, एल्स पर आपका फाउंड ट्रू हो गया, यानी कि पहला वाले को आपने स्किप कर दिया, अब आगे दूसरे वाले पर, दूसरे वाले ऊपर जाओगे तो अब तो देखो पहला वाले की वजह से इसका फाउंड ट्रू हो गया, यानी कि अब जो भी एलिमेंट होगा वो सारा आपका स्टोर होते जाएगा रेस्ट ऑफ लिस्ट में, यानी कि पहला वाला आपका स्किप कर दिया गया और बाकी सारा का सारा एलिमेंट स्टोर हो। तो ये हो गया आपका रेस्ट ऑफ एल। अब बात करते हैं इनिट ऑफ एल। इनिट ऑफ एल जस्ट इसका उल्टा होता है, स्टार्टिंग का सारा रख लो, बस आखिरी का एक छोड़ दो, ठीक है, आखिरी का ये जो 10 है इसको छोड़ दो। तो सेम इसमें भी वही प्रोसीजर होगा, बस थोड़ा उसको उल्टे तरीके से करेंगे। तो देखो, यहाँ पर फाउंड फॉल्स था, एक नया लिस्ट बनाया गया, एनालिसिस हुआ, अगर फाउंड मतलब ट्रू होगा तो अब आपका इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, फाउंड को ट्रू कर दिया, मतलब आपका एलिमेंट एक बार एनालिसिस हो गया, उसके बाद फाउंड ट्रू हो जाएगा और प्रीवियस ऑफ एक्स दिया जाएगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले आपका कोड, मतलब पहले आपने गया, आप अगर इस पे चले गए, ठीक है, तो आपका फाउंड ट्रू नहीं था,
ठीक है ना, फाउंड ट्रू नहीं था, फाउंड क्या था आपका, फॉल्स था। तो यहाँ पे आओगे, फाउंड ट्रू हो गया आपका, एक बार फाउंड ट्रू हो गया। यहाँ पे प्रीवियस ऑफ एक्स मतलब जो आपका जो 20 था वो क्या हो गया, प्री की वैल्यू बन गई, प्रीव की वैल्यू बन गई। तब क्या करोगे, अब वापस कोड पर जाओगे। तो अब दूसरी बार अब पहले वाले की वजह से आपका ट्रू हो गया था, तो अब ट्रू होने की वजह से क्या करोगे, इन लिस्ट प्लस प्रीव करोगे। तो प्रीव आपका क्या था, पहला ही वाला था 20, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया था, उसको स्टोर करा दिया था। तो 20 अब आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिमिलरली देखोगे तो सारा ऐड होते जाएगा, लेकिन आखिरी वाले के बारे में क्या आएगा, जब आप आखिरी यहाँ पे स्टोर कराओगे, लेकिन आखिरी वाले के लिए तो यहाँ पे आपका कंडीशन बचेगा ही नहीं, क्योंकि आखिरी वाले के बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं जिसके लिए आपका फॉर ईच काम करे। आखिरी वाले के लिए आपका फॉर ईच काम ही नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका इनिट का काम। ठीक है, आई होप आपको समझ में नहीं आया। अगर कोई भी नहीं समझ में आता है तो आप डाउट नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा मेंबर। तो मेंबर देखो, इसमें आपको ट्रू या फिर फॉल्स बताना होता है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। ये आपका चेक करता है, ये सिर्फ लिस्ट के लिए होता है। ये आपका चेक करता है कि वो जो एलिमेंट है वो आपकी लिस्ट में है कि नहीं। तो देखो, पहला आपका लिस्ट का नाम जाएगा कि आपके किस मतलब लिस्ट को किस नाम से स्टोर किया है। फिर यहाँ पे आपका एलिमेंट जाएगा, तो पहला आपका लिस्ट होगा, दूसरा एलिमेंट होगा। पूछेगा कि ये एलिमेंट इस लिस्ट में है कि नहीं। ठीक है, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके अलावा और कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो आप देखते हैं इसके पीछे का कोड क्या होता है। इसके पीछे का कोड होता है कि आपने एक एक करके कोड रीड किया, वो चेक करेगा कि आपका जो ई है वो कोई भी एलिमेंट से मैच कर जाए। अगर मैच कर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एलिमेंट आपका लिस्ट में होगा। अगर नहीं मैच करेगा तो क्या कर देगा, फॉल्स को रिटर्न करा देगा। तो ये होता है मेंबर के पीछे का कोड। अब बात करते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेशन लगाए होंगे, यानी कि प्रैक्टिस असाइनमेंट लगाएंगे, तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि इसका यूज कैसे होता है। अगर मैं आपको कह दूं, जैसे कि अगर मैं आपको एक वेरिएबल आर करके दे दूं, ठीक है, आर में अगर मैं पूछ दूं, यहाँ पे तो ऐसे इक्वल्स टू का साइन होगा, मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं पूछ दूं कि लास्ट ऑफ, ठीक है, वेट राइटिंग ध्यान मत देना, अभी मैं कीबोर्ड पे क्या कहते हैं माउस से लिख रहा हूँ। ठीक है, लास्ट ऑफ समथिंग अगर मैं लिख देता हूँ, लास्ट ऑफ रेस्ट, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लास्ट ऑफ रेस्ट लिख देता हूँ, और उसके अंदर अगर मैं एल कह देता हूँ, ठीक है, सपोज ये एल है हमारा, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इसी एल को लूँ, अगर ये हमारा एल है, ये वाला हमारा एल है, ठीक है, अगर मैं इसी एल को लूँ, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अंदर वाले को, जैसे आप बोर्ड में सॉल्व करते हो ना, तो सबसे पहले अंदर वाले को लेगा। तो अंदर वाला क्या कह रहा है, रेस्ट ऑफ एल। तो रेस्ट का क्या काम था, तुम याद करो, वो पहले वाले को छोड़ के बाकी सबको लेता था। तो हमारे रेस्ट की वजह से ये बस आएगा इतने से इतना, बस 30 से लेके इतने तक आएगा। तो रेस्ट की वजह से हमारा 30 से लेके इतने तक आ गया। अब हमारा एक तो सॉल्व हो गया, इसके अंदर का ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम बाहर वाले को लेंगे, तो बाहर वाला क्या है हमारा, लास्ट। यानी कि जो अब रेस्ट एल हमारा बचा है, इसके अंदर हमारा जो लास्ट एलिमेंट है, यानी कि हमारा 10, तो हमारा आर का क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगा, वो होगा 10। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलता है। आपको एक बहुत बड़ा जैसे बोर्ड मास का क्वेश्चन होता है ना, वैसे बोर्ड मास के क्वेश्चन की तरह आपको ये दे दिया जाएगा। उसमें आप एक एक अंदर से सॉल्व करते हुए आओगे, और अपना वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करना होगा वो होता है। ठीक है, तो ऐसे आपका काम करते थे लिस्ट के फंक्शन। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और आपका यहाँ तक आई थिंक वीक 8 पूरा क्लियर हो गया। और अगर कोई टॉपिक छूटता है तो बोल दो, मैं पेपर होने से पहले उसे कवर करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।